Vitalica, light the way. नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट किसी की सेहत के बारे में कितने गहरे राज खोल सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टेस्ट के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट, या जिसे शॉर्ट में सीबीसी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है, लेकिन इसके नतीजे हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। तो चलिए इस सवाल के साथ ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारा खून बात कर सकता तो वो हमें क्या बताता? असल में सीबीसी टेस्ट हमें ठीक यही समझने में मदद करता है। ये एक तरह से हमारे शरीर के अंदर चल रही कहानी को पढ़ने जैसा है। तो ये सीबीसी आखिर है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही सामान्य मेडिकल टेस्ट है जो हमारे खून में मौजूद 3 मुख्य तरह की कोशिकाओं की गिनती करता है: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आप इन्हें हमारे शरीर के छोटे छोटे सुपर हीरोज भी मान सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये बहुत ही आसान, तेज और इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होती। बस एक छोटा सा ब्लड सैंपल और डॉक्टरों को किसी की भी सेहत का एक पूरा स्नैपशॉट मिल जाता है। शुरुआती जांच के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, तो अब इन कोशिकाओं की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन्हें अपनी बॉडी की ए टीम समझिए। आइए एक एक करके इन 3 मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं जो हमारे खून में हर पल घूमते रहते हैं। हमारी टीम का जो पहला सदस्य है वो है हमारी अपनी ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस। ये है हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। इनका सबसे जरूरी काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के हर एक कोने तक पहुंचाना। और ये काम होता है हीमोग्लोबिन नाम के एक खास प्रोटीन की मदद से जो ऑक्सीजन को कसकर पकड़ लेता है। पुरुषों में इसका नॉर्मल लेवल 13 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और महिलाओं के लिए ये 11 से 12 होता है। और अगर ये लेवल 4 से 5 तक गिर जाए तो स्थिति वाकई खतरनाक हो सकती है। चलिए अब टीम के दूसरे सदस्य से मिलते हैं। ये हैं हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स, हमारे इम्यून सिस्टम की सिक्योरिटी फोर्स। ये हैं सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBCs। इनका सीधा सा काम है हमारे शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाना। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है तो ये सैनिक फौरन लड़ने पहुंच जाते हैं। इनकी सामान्य संख्या 4000 से 11000 सेल्स प्रति माइक्रोलीटर होती है। मतलब खून की एक बहुत ही छोटी सी बूंद में हजारों की तादाद में। इसमें भी न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स जैसी अलग अलग किस्में होती हैं जिनसे ये पता चलता है कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हुआ है या वायरस से। और हमारी इस ए टीम के आखिरी सदस्य हैं इमरजेंसी रिपेयर क्रू। ये है प्लेटलेट्स। जब भी कोई चोट लगती है और खून बहने लगता है तो यही छोटे सेल्स फौरन वहां पहुंचकर एक थक्का यानी क्लॉट बना लेते हैं ताकि खून बहना बंद हो जाए। इनकी सामान्य संख्या खून की एक छोटी सी बूंद में ही 1.5 लाख से लेकर 4.25 लाख तक होती है। अगर ये गिनती 1 लाख से कम हो जाए तो ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो अब हम इन तीनों खिलाड़ियों को जान गए हैं, लेकिन असली कहानी तो इनके नंबर्स में छिपी है। चलिए देखते हैं कि जब इनकी गिनती नॉर्मल रेंज से कम या ज्यादा होती है तो इसका मतलब क्या होता है। हमारी सेहत में सब कुछ संतुलन पर ही निर्भर करता है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। सीबीसी रिपोर्ट में यही बैलेंस देखा जाता है। जैसे इस चार्ट को देखिए, ये हीमोग्लोबिन के स्तर को दिखा रहा है। बीच वाला बार नॉर्मल रेंज है। अगर किसी का लेवल कम वाले बार में है तो ये अनीमिया का संकेत हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है शरीर में खून की कमी। तो अगर लाल रक्त कोशिकाएं कम हैं, जिसे एनीमिया कहते हैं, तो अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती है। ये आयरन या विटामिन की कमी से हो सकता है। वहीं अगर गिनती बहुत ज्यादा हो तो ऐसा स्मोकिंग करने वालों या बहुत ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में देखा जा सकता है। या फिर ये बोन मैरो की किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। अब बात करते हैं सफेद कोशिकाओं की। अगर इनकी गिनती कम है तो ये एक कमजोर इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा कर सकता है। लेकिन अगर गिनती ज्यादा है तो इसका मतलब है कि शरीर किसी इन्फेक्शन से लड़ रहा है। हालांकि अगर ये गिनती बहुत ही ज्यादा हो जाए तो ये ल्यूकीमिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। और आखिर में प्लेटलेट्स, इनकी कमी से आसानी से नील पड़ना या अंदरूनी ब्लीडिंग का खतरा होता है। दूसरी तरफ अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा हो जाएं, तो खून के थक्के जमने का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमने देख लिया कि ये नंबर्स क्या बताते हैं। अब समझते हैं कि असल दुनिया में ये टेस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
ये सिर्फ बीमारी का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोकने में भी एक अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर कई वजहों से सीबीसी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे एनीमिया का पता लगाया जाता है, किसी इन्फेक्शन की पहचान होती है, ल्यूकेमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर को पहचानने में मदद मिलती है, और कीमोथेरेपी जैसे इलाजों का असर कैसा हो रहा है इस पर भी नजर रखी जाती है। तो ये टेस्ट कब करवाना पड़ सकता है? अगर बिना किसी वजह के बहुत थकान या कमजोरी हो, बुखार या इन्फेक्शन के लक्षण दिखें, असामान्य ब्लीडिंग हो रही हो या बिना वजह वजन कम हो रहा हो, तो डॉक्टर ये टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। और हाँ, ये रूटीन हेल्थ चेकअप का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ये बात इस टेस्ट के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। ये एक निवारक उपाय है, एक तेज और आसान प्रक्रिया जो कई बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ने में हमारी मदद करती है, इससे पहले कि वो गंभीर रूप ले लें। तो अंत में सवाल यही है, हमारा शरीर, हमारी सेहत लगातार हमें कुछ बताने की कोशिश करती है, एक कहानी सुनाती है। सवाल ये है कि क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं? सीबीसी जैसे टेस्ट्स उसी कहानी को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करते हैं।